नमस्कार भाइयों बहनों, स्वागत है आपका डेटा के डाकू के 50 दिन वाहिगुरु जी 50 सिकल क्वेश्चन के इस सीरीज़ में। आज है 36th डे और अपन करेंगे क्वेश्चन जिसका नाम है काउंट सैलरी कैटेगरीज। और ये है 36 क्वेश्चन। हो सकता है ये क्वेश्चन पहले हुआ हो, लेकिन वीडियो आज पोस्ट होगी और मैं होप करता हूँ कि वीडियो जैसे आज पोस्ट हो रही है तो आप आज ही सॉल्यूशन कर रहे हो, क्योंकि आपको क्लियर करने हैं डेटा साइंस, डेटा इंजीनियर और डेटा एनालिस्ट के SQL इंटरव्यूज़ को। मॉक इंटरव्यूज, मेंटरशिप और रेज्यूमे रिव्यू सर्विस तीनों देखो अपनी फ्री हैं, तो फटाफट से गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, जाके भर दो। और तीसरी बात ये भी है कि अपना जो व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, लीड डेटा इंजीनियर, सीनियर डेटा इंजीनियर, अच्छे खासी कंपनी में जो काम कर रहे हैं, तुम्हें मेंटर करने के लिए रेडी है। तो इसके लिए तुम्हें मेरे इंस्टा के डेटा के डाकू हैंडल पे आना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को मैसेज करना पड़ेगा, फिर तुम ना ऐड हो गए यार उस ग्रुप में। फटाफट से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन का नाम है काउंट सैलरी कैटेगरीज और काउंट सैलरी कैटेगरीज है क्वेश्चन का नाम। तो एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन में टेबल क्या है। टेबल है अकाउंट्स। अकाउंट्स में है दो कॉलम, एक है अकाउंट आईडी, दूसरा है इनकम। तो अकाउंट आईडी क्या है? अकाउंट इज अ प्राइमरी की। प्राइमरी की मीन्स इट विल हेल्प टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो। ज़्यादा अंग्रेजी होगी क्या। और दूसरा कह रहा है कि ईच रो कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मंथली इनकम फॉर वन बैंक अकाउंट। तो हर एक बैंक अकाउंट की ये हर रो में क्या इन्फॉर्मेशन देगा कि मंथली इनकम, महीने की तनख्वाह। ठीक है। अब क्या है, राइट अ सॉल्यूशन टू कैलकुलेट। ऐसा सॉल्यूशन लिखिए जो कि कैलकुलेट कर पाए द नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स फॉर ईच सैलरी कैटेगरी। ठीक है, नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स कौन सी सैलरी कैटेगरी पे लाई कर रहे हैं, हमें ऐसा सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है। तो सैलरी कैटेगरीज आर, तो सैलरी कैटेगरी कैसे दी गई है? लो सैलरी। लो सैलरी मतलब कि ऑल द सैलरीज दैट आर लेस देन $20,000, जिनकी सैलरी $20,000 से कम है वो है लो सैलरी। एवरेज सैलरी किनकी है? ऑल द सैलरीज इन द रेंज ऑफ इंक्लूसिव रेंज ऑफ 20,000 एंड 50,000। जो 20,000 से 50,000 के बीच में रेंज करती है वो है एवरेज सैलरी। और हाई सैलरी क्या है? जो 50,000 से जो 50,000 से ऊपर की सैलरी हैं वो सारी हाई सैलरी हैं। ठीक है, इक्वल भी नहीं, हाई उससे ग्रेटर। द रिजल्ट दैट टेबल मस्ट कंटेन ऑल थ्री कैटेगरीज। टेबल मस्ट कंटेन ऑल थ्री कैटेगरीज। अच्छा ठीक है। तो जो रिजल्टेंट टेबल होना चाहिए वो तीनों कैटेगरी को, मतलब वो होना चाहिए। तो रिजल्टेंट टेबल में हमें तीनों कैटेगरी चाहिए। ठीक है। इफ़ देयर आर नो अकाउंट्स इन कैटेगरी रिटर्न ज़ीरो। ठीक है, अगर कैटेगरी उस कैटेगरी में कुछ नहीं आ रहा है तो हमें ज़ीरो दे दे। ठीक है, तो ऐसा अपना डेटा है। तो पहले तुम लोग को एक सॉल्यूशन लिख के दिखाता हूँ। वैसे क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन एक ट्विस्ट कहाँ आएगा वो तुम लोग को मैं बताऊँगा। तो पहले तो हमें क्या करना है कि मान लो सेलेक्ट कर ले रहा हूँ अकाउंट आईडी, मतलब मैं सब कुछ ही सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं केस 1 लगाऊंगा कि केस 1 इनकम इज स्मॉलर देन 20,000। देन क्या करना है? देन हमें करना है लो सैलरी। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा लगाएंगे केस व्हेन इनकम इज बिटवीन तुम्हारा 20,000 से 50,000। जब ये 20,000 से 50,000 के बीच में रेंज करे तो तब ये हो जाएगी एवरेज सैलरी। ठीक है, ये हम इधर सब डिफाइन कर ले रहे हैं। और फिर आखिरी हमें करना है कि व्हेन जो तुम्हारी इनकम है अगर वो ग्रेटर है तुम्हारा अगर इनकम ग्रेटर है तुम्हारा 50,000 से तो वो है हाई सैलरी। 50,000 से अगर ग्रेटर है तो वो हो गई हाई सैलरी, मतलब मोटा पैसे वाला आदमी, जो कि तुम सबको बनना है। क्यों? ये हो गया एंड एस कैटेगरी। ठीक है, ये तो मान लो एक चीज़ हो गई। अब हमें क्या करना है? फ्रॉम कर लेना है और फ्रॉम के साथ टेबल का अकाउंट्स ले लेते हैं। अब तुम लोग को एक बार मैं रन करके दिखाता हूँ अभी, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। अभी इसमें एक ट्विस्ट आएगा। जो इसने बोला है ना कि अगर नहीं भी लाइक कर रहा है तो उधर ज़ीरो दिखाओ, वो ट्विस्ट है मेन। तो इधर तुम लोग देखोगे ये तो आ गया हमारा। अगर उसमें हम लोग एक काम करें कि एक बार हम सेलेक्ट करके कैटेगरी भी कर लें और काउंट कर लें,
तो तब भी क्वेश्चन सॉल्व तो हो गया, लेकिन जो ट्विस्ट है वो अब इसी के बाद है, फ्रॉम ग्रुप बाय 1। ठीक है, तो ये देखो तेरी के अब देखो हाई सैलरी के 3 आ गए, लो सैलरी के 1 आ गए, लेकिन हमें एवरेज सैलरी अभी चाहिए। ये कैसे आएगा? तो ये आने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें ये पहले एक जगह कहीं डिफाइन करने होंगे। ठीक है, तो ये हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इसको मान लो कर लेते हैं विद कैटेगरी डिफाइन एज, और इसमें कर लो सेलेक्ट लो सैलरी। ठीक है, एवरेज सैलरी। ठीक है, और हाई सैलरी। तो अब इसमें क्या होगा कि एक कैटेगरी हम डिफाइन कर लेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इसमें हम लोग लेफ़्ट जॉइन मार देंगे। दिखाता हूँ कैसे। ये शायद हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, लॉजिक मतलब ये सिंटेक्स सही होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर हमें देखना पड़ेगा। देखो अगर शायद सही होता है कि नहीं होता है। आई डोंट नो, मे बी इट विल वर्क और नॉट, बट लेट्स सी फर्स्ट। इसको सबको कमेंट कर दो, बिकॉज फिर क्वेरी चलेगी नहीं। एक और रन करते हैं, हो सकता है कि ना चले। ऑपरेंड शुड कंटेन 1 कॉलम। अब हमें क्या करना है, हमें जाके देखना है हाउ टू टेक कांस्टेंट वैल्यू इन रोज इन SQL constant, how to give constant value in SQL. How do you value select, use character values? How to define value in MySQL? Constant value. Enroll in MySQL with single column and multiple rows. अच्छा यार, ये देखो ये भैया ने अच्छा सॉल्यूशन दिया हमें। सेलेक्ट लो, ये देखो ये एक सॉल्यूशन हमें मिल गया। सेलेक्ट लो सैलरी एज कैटेगरी यूनियन ऑल, सेलेक्ट एवरेज सैलरी। ठीक है, समझ में आया। कैटेगरी सेलेक्ट हाई सैलरी एज कैटेगरी यूनियन ऑल। ये देखो अपने ये अपने ऐसे देखो, अब इसमें हमने क्या करी, कैटेगरीज डिफाइन कर ली, राइट। अब कैटेगरीज जब एक बार डिफाइंड हो गई तो हम लोग कब काम हो सकता है अपना। अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को कुछ भी नहीं करना है। अपने को सिर्फ एक काम ये करना है कि जब हम ये कर रहे हैं ना, सेलेक्ट कैटेगरी कौन फ्रॉम दिस ग्रुप बाय 1 जब कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है SD1। तो अब हम एक काम करते हैं, सेलेक्ट
कर लेते हैं कैटेगरी फ्रॉम कैटेगरी डिफाइन, सेलेक्ट कैटेगरी, ये सेलेक्ट स्टार कर देते हैं फ्रॉम कैटेगरी डिफाइन, ठीक है। अब कर लो इधर लेफ़्ट ज्वाइन, और लेफ़्ट ज्वाइन कर लो ये, इसको भी एक उसमें ले लेते हैं, विद सिटी में ले लेते हैं, थोड़ा साफ कोड लगेगा, विद इन्फो एस, ठीक है। अब क्या करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी ज्वाइन, लेफ़्ट ज्वाइन इन्फो ऑन, इसको ले लो C1, इसको ले लो I1 ऑन C1 डॉट कैटेगरी प्लस टू I1 डॉट कैटेगरी। ये अपना काम हो गया, ठीक है, समझ में आया। और इसको अलाइस दे दो, इसको अपना अलाइस देना ना। तो ये देखो हमने क्या किया, हमने एक सिटी बना ली इन्फो की, और इन्फो की सिटी तो तुम्हें समझ में आई गई होगी। और हमने ये क्यों किया, क्योंकि एवरेज सैलरी नहीं आ रहा था, एवरेज सैलरी को हमने कांस्टेंट वैल्यूज़ ले ली, और उसके बाद हम इसको लेफ़्ट ज्वाइन कर दे रहे हैं। तो अब इसमें सारा डेटा आ जाएगा, लेकिन सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें डेटा, तभी आएगा। तो ये देखो हम कर रहे थे सेलेक्ट C1 डॉट कैटेगरी, C1 डॉट कैटेगरी, ठीक है। और फिर उसके बाद इफ़ नल, क्योंकि अगर नल अगर है तो ज़ीरो दे दो, अकाउंट्स काउंट ज़ीरो एज अकाउंट्स काउंट, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था, ठीक था क्वेश्चन, देखो समझ में आया हमने क्या किया। तो मैं तुम लोग एक बार फिर समझा देता हूँ। एक बार कैटेगरी सारी कॉन्स्टेंटली डिफाइन कर ली, इसलिए कर ली क्योंकि एवरेज सैलरी वाला मिस हो रहा था, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ हर एक कैटेगरी को डिफ़ाइन कर दिया, और हर एक रोज़ को एक कैटेगरी दे दी। उसके बाद उसको कैटेगरी के हिसाब से ग्रुप बाय कर दिया और काउंट निकाल दिया हर एक बंदे का। उसके बाद मेन वाले टोटल कैटेगरीज जितनी भी हैं, तो वो तुम्हारे देखो जो टोटल कैटेगरीज अपने कैटेगरी डिफाइन में है, उनसे सारा डेटा लेके लेफ़्ट जॉइन मारा तुम्हारे इस इन्फो से, और फिर उसके बाद C1 डॉट कैटेगरी सेलेक्ट की, क्योंकि हमें सारी कैटेगरीज इधर मिल गई, और अकाउंट्स काउंट हमने निकाल दिया, ठीक है। अब इसको फिर और बार सबमिट कर लेंगे तो हमारा 93.49 तो और ऊपर चला जाएगा शायद। तेरी वैसे वीडियो तो हो ही गई, तुम लोगों मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये देखो नेट स्लो चल रहा है तो 17% दिखा रहा है, अरे यार अभी 93 से 17% हो गया। $99 हो गया आपके पास, सेम सॉल्यूशन लेकिन अलग अलग वो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो करो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, और थोड़ा इसको यार बेल आइकन को भी दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, अल्हम्दुलिल्लाह, वाहिगुरू जी का खालसा जी की फतेह।